guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में हम लोग साउंड देख रहे हैं कि साउंड क्या है, साउंड के बारे में पढ़ा है हम लोगों ने। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था स्पीड ऑफ साउंड, मतलब ध्वनि की चाल, है ना। ध्वनि की चाल क्या है या ध्वनि की चाल किस माध्यम में किस प्रकार है, इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देखा था, शीशा में, कांच में, लोहा में, आयरन में, एल्यूमिनियम में। तो आज जो है अब ध्वनि की चाल के बाद अगला टॉपिक है ध्वनि के लक्षण। क्या है? ध्वनि के लक्षण, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, ध्वनि के लक्षण। इस वीडियो को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाएंगे हम लोग और देखेंगे क्या क्या है इसमें, सब पॉइंट को, कोई पॉइंट छूटे ना और हर चीज़ जो भी बातें हैं वो अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। तो ध्वनि के लक्षण, अब देखिए ध्वनि के लक्षण का मतलब क्या हुआ कि कौन कौन से ध्वनि में लक्षण होते हैं, उन चीज़ों को मूल रूप से मुख्यतः ध्वनि के 3 लक्षण बताए गए हैं, जिसमें से आपका प्रबलता है पहला, दूसरा तारत्व है और तीसरा क्या है? गुणता है। प्रबलता, तारत्व और गुणता। प्रबलता, तारत्व और गुणता। प्रबलता को हम लोग लाउडनेस कहते हैं, तारत्व को पिच बोलते हैं और गुणता को क्वालिटी। गुणता को क्या बोलते हैं? क्वालिटी बोलते हैं। तो ये तीनों चीज, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी, ये तीनों मिलकर के क्या है? ये ध्वनि के लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड है। अब देखिए अगर बात करें प्रबलता की, एक एक करके देखेंगे प्रबलता क्या है, तारत्व क्या है, गुणता क्या है। प्रबलता देखिए, मूल रूप से प्रबलता को आप ऐसे समझ सकते हैं, ध्वनि कहीं से अगर तेज आ रही है या कहीं से मंद आ रही है ना। ध्वनि का तेज होना या ध्वनि का मंद होना यह प्रबलता पर बेस्ड है। प्रबलता से यह पता चलता है ध्वनि तेज है या ध्वनि मंद है। अर्थात आप कह सकते हैं प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है, प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि का तेज होना या ध्वनि का मंद होना पकड़ा जाता है या पता चलता है। ये किससे मालूम होगी? प्रबलता से। ध्वनि तेज है या ध्वनि मंद है, यह ध्वनि का वह, प्रबलता ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि का तेज होना या ध्वनि का मंद होना पता चलता है। ये हो गया प्रबलता, ध्वनि तेज है या मंद है। दूसरा है तारत्व, है ना। प्रबलता के बाद क्या है? तारत्व अर्थात पिच। पिच क्या है? पिच, इसमें देखिए क्या है, तारत्व के बारे में कह सकते हैं, तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे आवाज का मोटा होना या आवाज का पतला होना, है ना। तारत्व ध्वनि का वह लक्षण है जिससे साउंड की जो मोटी, साउंड का जो मोटा होना है और साउंड का जो पतला होना है वह जो है पकड़ में आती है, अर्थात समझ में आती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तारत्व कहते हैं। या ध्वनि का मोटा होना या ध्वनि का पतला होना यह तारत्व पर आधारित होता है, तारत्व पर बेस्ड होता है ना। तो पिच के, पिच पर, अब मोटी को हम लोग ग्रेव बोलते हैं और पतली आवाज को श्रिल बोलते हैं। यह आवृत्ति पर निर्भर करता है ना। तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड होता है कौन? पिच। तो देखिए अब यहाँ पर आपको दो बात, प्रबलता और तारत्व को, लाउडनेस और पिच को आप देखेंगे तो दो बात समझ में आएगी। एक यहाँ तेज या मंद है, यहाँ पर मोटी या पतली है। इसमें क्या फर्क है? तेज या मंद होना क्या है और मोटी या पतली होना क्या है? तेज या मंद होने का मतलब है आवाज जोरों से होना और धीरे से होना, यह तेज और मंद है। लेकिन अगर तारत्व की बात करें तो यह पतला आवाज और मोटा आवाज, यह जैसे आप मेल की बात करें और फीमेल की बात करें तो दोनों की ही आवाज में, किसी किसी महिला का आवाज देखिएगा बहुत ही पतला होता है, वो बोलेगी तो इतना आवाज पतली होती है कि आपको आश्चर्य लगेगा सुन करके। तो वह वहां पर मतलब कि हम बताना ये चाह रहे हैं कि आवाज को मोटा पतला और आवाज का तेज या मंद होना, दोनों दो प्रकार की चीजें हैं। मोटा या पतला होना, अगर किसी आवाज का मोटा या पतला होना वह आवृत्ति पर निर्भर करता है, लेकिन तेज या मंद होना यह प्रबलता है, यह प्रबलता पर बेस्ड है। मतलब बहुत जोरों की आवाज हुई तो तेज आवाज हुई, धीरे से आवाज हुई तो मंद आवाज हुई। लेकिन अगर पुरुष और महिला के साउंड में बात करें तो पुरुष का आवाज मोटा होता है, इसको आप ग्रेव बोलते हैं, और महिला की पतली होती है, इसको श्रिल बोलते हैं। तो यह जो है आवृत्ति पर डिपेंड करता है, जिसकी आवृत्ति पर क्या डिपेंड करता है? तो तारत्व। अब एक बचा गुणता। देखिए आवृत्ति ज्यादा होने पर तारत्व ज्यादा हो जाती है और तारत्व अधिक होगी तो ध्वनि पतली होगी। अभी हमने बोला कि महिला के संदर्भ में ये बातें लागू होती है कि जो महिलाओं की आवाज होती है उसमें तारत्व अधिक होता है ना। तारत्व अधिक किसके कारण होता है? तो यह फ्रीक्वेंसी के कारण होती है। उसमें साउंड की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो अधिक होती है। जब साउंड की फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो उसकी पिच अधिक हो जाएगी, तारत्व अधिक होगी, और तारत्व अधिक होगी तो ध्वनि क्या हो जाएगी? पतली हो जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव में ये सब फंसाने के लिए देता है। तारत्व ज्यादा होगी तो क्या होगी? ध्वनि पतली होगी। आवृत्ति अगर कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो पिच इसकी लो होगी, कम होगी,
और ध्वनि क्या हो जाएगी, मोटी हो जाएगी। जो ये पुरुषों के में होता है, मेल में होता है। तो मेल की जो साउंड होती है इसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसलिए इसकी जो पिच है तारत्व भी कम होती है और इसकी ध्वनि क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है बनिस्पत महिलाओं के। और महिलाओं में क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए पिच अर्थात तारत्व ज़्यादा होता है और इसलिए ध्वनि क्या हो जाती है, पतली हो जाती है। तो आपसे पूछा जाएगा ध्वनि पतली है, इसमें से निम्नलिखित क्या कारण है, तारत्व का अधिक होना, तारत्व का कम होना या आवृत्ति का कम होना। तो आपको क्या मानना है, आवृत्ति का अधिक होना या फिर तारत्व का अधिक होना, या फिर जब आवृत्ति पर ही डिपेंडेंट है तारत्व। हमने कहा ना कि तारत्व किस पर है, पिच जो है यह किस पर डिपेंड है, आवृत्ति पर। आवृत्ति बढ़ेगी तो पिच बढ़ जाएगी और पिच बढ़ेगी तो आवाज़ क्या होगी, पतली हो जाएगी। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर तारत्व, सुनने में उल्टा सा लगता है कि अगर तारत्व बढ़ेगा तो साउंड भी बढ़ेगा, लेकिन नहीं, साउंड बढ़ेगा नहीं, साउंड पतली हो जाएगी, है ना। अगर यदि पिच को बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगी, ध्वनि पतली हो जाएगी। जितनी ज़्यादा पिच होगी ध्वनि उतनी ही ज़्यादा पतली होगी। तो ये, और आवृत्ति अगर कम होगी तो उसका तारत्व क्या होगा, कम हो जाएगा और ध्वनि क्या हो जाएगी, मोटी होगी। एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि मच्छर की जो होती है वो शेर के दहाड़ से ज़्यादा होती है तारत्व। तो ये इस तरह के क्वेश्चन से समझ में आती है कि ध्वनि का पतला होना, ध्वनि का मोटा होना किस पर डिपेंड करता है, उसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। आवृत्ति ज़्यादा होगी तो पिच ज़्यादा होगा, तीव्रता ज़्यादा होगा। अब तीव्रता ज़्यादा होगी तो ध्वनि पतली हो जाएगी और आवृत्ति कम होगी, तारत्व कम होगा, तारत्व कम होगा तो ध्वनि क्या होगा, मोटी हो जाएगी। ये तो तारत्व हो गया, प्रबलता हो गया। अब देखेंगे गुणता। ये गुणता क्या है, क्वालिटी क्या है, गुणता क्या बोलते हैं। ध्वनि के 3 लक्षणों में लास्ट लक्षण है गुणता अर्थात क्वालिटी। तो क्वालिटी क्या होता है, देखिए ये जो प्रबलता है और जो तारत्व है, प्रबलता में भी साउंड है और तारत्व में भी साउंड है। दोनों के साउंड का जो डिफरेंस है ना, समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनि में अंतर प्रतीत होता है, वह क्या कहलाती है, गुणता। या आप इस प्रकार कह सकते हैं, गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जिसमें समान प्रबलता समान तारत्व की ध्वनि में अंतर प्रतीत होता है, उसे हम लोग गुणता कहते हैं। एकदम कितना सुंदर है। आप देखिए गुणता क्या है, तो गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जिसमें समान प्रबलता और समान तारत्व के मध्य, है ना, समान तारत्व की ध्वनि में अंतर प्रतीत होता है, गुणता कहलाता है। अर्थात गुणता वह गुण है ध्वनि का जिसमें कि समान प्रबलता और समान तारत्व दोनों के ध्वनि में अंतर को प्रतीत करता है। अर्थात समान प्रबलता की जो ध्वनि है और समान तारत्व की जो ध्वनि है, दोनों के बीच जो अंतर है, इसको डिसाइड कौन करता है, तो क्वालिटी को डिसाइड करता है, अर्थात गुणता डिसाइड करता है ना। इसको कौन डिसाइड करता है, गुणता। यह जो है ध्वनि का तीसरा लक्षण है। तो गुणता ध्वनि का वह लक्षण है जो समान प्रबलता समान तारत्व की ध्वनि में अंतर प्रतीत करता है। क्या प्रतीत करता है, अंतर प्रतीत होता है। अर्थात अंतर, दोनों के बीच की जो अंतर को प्रतीत करता है वह कौन कहलाता है, गुणता कहलाता है। देखिए गुणता क्या है, तो सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करता है। एक बात समझिए, यहाँ पर पहले गुणता के बारे में देखिए, प्रबलता में और तारत्व में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बात बच गई क्वालिटी की, गुणता की। तो गुणता क्या है, समान प्रबलता और समान तारत्व दोनों के ध्वनि के बीच का अंतर स्पष्ट करता है। कौन, क्वालिटी अर्थात गुणता। ये काम कौन करती है, गुणता करती है। समान प्रबलता और समान तारत्व के बीच की ध्वनि का अंतर प्रतीत करती है। समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनि के बीच में जो अंतर है उसको कौन प्रतीत करती है, गुणता प्रतीत करती है। ये गुणता कहलाती है। तो अब देखिए ध्वनि के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड में प्रबलता, तारत्व और गुणता तीनों को आपने समझ लिया, है ना। प्रबलता क्या है, प्रबलता ध्वनि का वह गुण है जो आवाज का तेज या आवाज का मंद जिससे डिसाइड होता है, वह आपका प्रबलता के अंतर्गत आ गया। तारत्व में क्या है, आवाज की मोटी या आवाज का पतली होना। इसमें यह किस पर आधारित होता है, तारत्व, तो यह आवृत्ति पर निर्भर करता है। कौन, तारत्व। आवृत्ति अधिक तो तारत्व अधिक, तारत्व अधिक तो ध्वनि पतली, आवृत्ति कम तो तारत्व भी कम, तारत्व कम तो ध्वनि क्या होगी, मोटी। और गुणता, गुणता भी समान प्रबलता और समान तारत्व की ध्वनि में अंतर प्रतीत करता है। अब यहाँ पर गुणता का एक पॉइंट है कि सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करता है। अब देखिए, अब यहाँ एक वर्ड है सन्नादी स्वर। क्या है, सन्नादी स्वर। आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि सन्नादी स्वरों की संख्या, सन्नादी स्वर क्या होता है। तो सन्नादी स्वर अगर आप बोलें तो यह बेला के तार को, एक बेला वाद्य यंत्र है, उसके तार से कंटिन्यू एक उच्चतर आवाज में ध्वनि निकलती है, उसको सन्नादी स्वर बोलते हैं, है ना। बेला के तार में
बहुत हल्के होते हुए, जिसके कारण ऊंचे तारत्व वाली सन्नादी स्वरें उत्पन्न होती है। मतलब कि वह जो यंत्र है उससे एक साउंड उत्पन्न होती है जो बहुत तीव्र होती है, मतलब उच्च स्तर की होती है, उसी को सन्नादी स्वर कहा गया है ना। उसको फिर कंट्रोल करने के लिए उसी वाद्य यंत्र में और भी चीजें होती है। तो यह सन्नादी स्वर एक स्वर है, एक वाद्य यंत्र से निकलने वाला हाई फ्रीक्वेंसी मतलब ज्यादा तीव्रता वाला एक स्वर है जिसको सन्नादी स्वर कहते हैं। तो गुणता जो है सन्नादी स्वरों की संख्या, क्रम तथा उसकी आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करता है। गुणता क्या है? सन्नादी स्वर की संख्या पर, सन्नादी स्वर के क्रम पर और सन्नादी स्वर की आपेक्षिक तीव्रता पर निर्भर करती है। अब सन्नादी स्वरों की संख्या जितनी अधिक होगी, क्रम जितना अधिक होगा और उसकी आपेक्षिक तीव्रता जितनी अधिक होगी, गुणता उतना ज्यादा होगा। और सन्नादी स्वरों की संख्या जितनी कम होगी, क्रम और उसका आपेक्षिक तीव्रता जितना कम होगा, गुणता उतना ही कम होगा। और गुणता कुल मिलाकर के क्या है? तो ध्वनि की प्रबलता और ध्वनि की तारत्व दोनों के बीच का जो है अंतर प्रतीत करता है। कौन? गुणता। तो यह हम लोगों ने आज देखा ध्वनि के लक्षण, और इसके बाद फिर मिलेंगे हम लोग अगली टॉपिक में। इसके बाद अभी साउंड एंड नहीं हुआ है मित्र, साउंड में अभी कुछ और वीडियो बनेंगे। बहुत ही ऐसे टॉपिक हैं जो एक और से हम लोग लेते जा रहे हैं। आप देखते होंगे, अगर हमारी वीडियो को बराबर देखते हैं तो आपको ये बात समझ में आता होगा कि हम एक क्रम से लेकर के आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले दिन अगली वीडियो में। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।